बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है ये? लेट यू यू एक यूनिवर्सल सेट ये गिवन है, ए सेट वो वाला एंड बी सेट। यहाँ पे तीन सेट दिए हुए हैं, यूनिवर्सल सेट ए एंड बी। तो करना क्या है इनका? वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर दिस सेट्स। इन सेट के लिए डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है एंड ड्रॉ वेन डायग्राम, और उनके वेन डायग्राम बनाने हैं। ठीक, अब वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ को। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? ये दो लॉज हैं। फर्स्ट, ए यूनियन बी इनका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है वो नेक्स्ट में आपको बताती हूँ जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग, बी कॉम्प्लीमेंट एंड दरमियान में ये यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, ये साइन चेंज हो जाता है। ये होल का कॉम्प्लीमेंट एंड इधर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन ये चेंज हो गए। सेकंड लॉ है इसका, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट एंड ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो लॉज हैं डी मॉर्गन के, ए यूनियन बी वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये दो लॉज है। इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद इनकी वेन डायग्राम्स भी बनानी है। पहले ये वेरीफाई करेंगे फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड एंड राइट, इन दोनों की वेन डायग्राम बनाएंगे एंड उसके बाद सेकंड वाला लॉ हम प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये साइड लेफ्ट साइड एंड राइट एंड इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट लॉ है इसका डी मॉर्गन्स का, ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो करते हैं सॉल्व। इसके सबसे पहले ये लेफ्ट साइड हम जो है सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये करेंगे सॉल्व। ये किसके इक्वल है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो इसमें पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ये सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी एंड देन इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे ए यूनियन बी। तो पहले लिखते हैं ए सेट, क्या था ये वाला, ए बी सी डी जी एच। ए आगे यूनियन यू, बी सेट सी डी ई एफ जे, इन दोनों का करेंगे यूनियन। तो यूनियन में क्या करते थे, तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक तरतीब में लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। ये है ए यूनियन बी। नेक्स्ट हमने करना क्या है, हमें चाहिए क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वो किसके इक्वल होता है? किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो u में से उसको माइनस कर देते हैं। अगर हमने a का कॉम्प्लीमेंट अगर लेना है, a कोई सेट है अगर ये वाला, तो a कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो इसका मतलब है u माइनस a। b का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो u माइनस b। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको u में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ये होगा u माइनस a यूनियन b। इसको u में से माइनस करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये इसके इक्वल है। तो u क्या है, यूनिवर्सल सेट गिवन है ये वाला, ये लिखेंगे पूरा, a g h i j, ये यूनिवर्सल सेट माइनस a यूनियन b, माइनस ए यूनियन बी। अब क्या है, ये वाला जो हमने फाइंड किया है ये है ए यूनियन बी। तो ये सारा लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी
FGHJ। ये होगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसमें से ये माइनस करना है, तो माइनस कैसे करते हैं, कोई से भी दो सेट अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसमें से जो ये एलिमेंट है वो निकाल देंगे। मसलन ये ए इसमें भी है तो ये माइनस हो जाएगा, ये हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। बी भी उसमें है, बी भी नहीं लिखेंगे। सी इसमें है, सी भी नहीं लिखेंगे, वो माइनस हो गया, कैंसल। डी इसमें है, डी भी नहीं लिखेंगे। ई एफ जी एच, ई एफ जी एच इसमें है, वो भी नहीं लिखेंगे। ये जो है ना आई, ये इसमें नहीं है तो लिख लेंगे आई। एंड जे भी उसमें है तो आई आया है इसका आंसर। ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये अब हमने ये आंसर इसका ये आया है, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम कर लेंगे, क्या करेंगे, इसकी वेन डायग्राम बना लेंगे। वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड की क्या थी, आपको बताया था एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे जो कि किसको शो करता है, यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर यू, ये वाला यू है ये। एंड ये जो सेट होते हैं ए बी, उनको सर्कल की फॉर्म में हम लिखते हैं ए बी। अच्छा पहले हम देखेंगे इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन है, कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ए बी सी डी, ये जो है ना सी डी इसमें भी आ रहा है, सी डी इसमें भी आ रहा है। हम ये जो बनाते हैं ना डायग्राम, ये ए बी इनको देख के बनाते हैं, इंटरसेक्शन पार्ट अगर इनका कोई हो तो ओवरलैपिंग कर रही हो तो हम उस लिहाज से बनाते हैं। सी डी अब है इनमें कॉमन, तो ऐसे हो जाएगा ए सेट बी सेट, अगर तो कॉमन है इनमें कुछ, थोड़ा सा ये बड़ा कर लें भी, ये बी सेट, इनमें कॉमन पार्ट क्या है, सी डी दोनों में आ रहा है, तो ये सी एंड ये डी, सी डी ये कॉमन इसका पार्ट है, ये ए में भी शामिल है एंड बी में भी। तो बाकी ए के एलिमेंट्स लिख लें, सी डी तो लिख लिया है, ए के ए बी जी एच, ये ए के एलिमेंट्स, एंड बी के सी डी तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है, ये वाला ई एफ जे, ये हैं ए बी इनके एलिमेंट्स। अब यूनिवर्सल सेट ये वाला जो है ए बी, तो हमने एलिमेंट्स लिख दिए, तो यू कौन से होंगे, ये वाला यू जो होता है ए बी के निकाल के बाकी जो बच जाएगा हम यू में लिखेंगे। ए बी के ये जो एलिमेंट्स थे ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे, ये सारे लिख लिए हैं। आई जो है खाली बचता है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, बाकी एलिमेंट्स यू के हम लिख चुके हैं ए एंड बी की फॉर्म में, अब आई खाली बचा है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो वेन डायग्राम अब नेक्स्ट क्या करेंगे इसके, ये तो इनकी डायग्राम हो गई यूनिवर्सल सेट ए एंड बी की। अब ये जो है इसकी लेफ्ट साइड कैसे हम साबित करेंगे, कैसे हम यहाँ पे शो करेंगे, पहले हमने फर्स्ट स्टेप ए यूनियन बी किया था, ये वाला ए यूनियन बी किया था ना ये वाला। अब इसको हम वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, तो ये एलिमेंट्स जहाँ पे हैं उनको हम शेड कर देंगे, सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, जी एच जे, ये ए एंड बी दोनों ये एलिमेंट्स इन दोनों में आ रहे हैं, तो हम इनको शेड कर देंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस में। ये ए यूनियन बी है, ठीक, फर्स्ट हमने ए यूनियन बी किया था, तो ए यूनियन बी के जो भी एलिमेंट्स थे उनको हमने शेड किया। नेक्स्ट हमने किया था इनको कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्या आया था, सिर्फ आई, आई, तो आई क्या है यहाँ पे, ये वाला ए एंड बी से हटके ये जो है ना ये वाला सारा बाकी ये आई है, ये वाला आई, तो हम करेंगे आई को शेड,
इसको शेड करेंगे, ये जो बाकी है तो इसको वर्टिकल लाइन में शेड करते हैं। आप अपनी कॉपी पे अच्छे से कर लीजिएगा स्केल की मदद से, एंड ये जो है आप पुरकार की मदद से इसके सर्कल जरा अच्छे से बनाइएगा कंपास की मदद से। अच्छा, अब आंसर हमारा क्या है, ये ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट आई है, लेफ्ट हैंड साइड का यही आया ना। तो आई क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, ये लाइंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेन डायग्राम जब बनाएंगे उसके नीचे लिखेंगे वर्टिकल लाइंस शो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या ये इसका रिजल्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है, या आप ऐसे लिख दें वर्टिकल लाइन शो दिस, ये वाला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व की है। नेक्स्ट हम इसके करेंगे ये राइट हैंड सोल्व, तो तब इसका ये फर्स्ट लॉ प्रूफ होगा, फर्स्ट लॉ वेरीफाई होगा। अभी ये हाफ हुआ है लेफ्ट साइड, अब करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, तो इसको इरेज करके करते हैं। अब इस फर्स्ट लॉ की हम करते हैं राइट हैंड साइड, इसको हम निकालते हैं क्या आंसर आता है, क्या वो इसके इक्वल ही आता है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, आई, उसमें ब्रैकेट्स में आई उसका एलिमेंट था। अब तो ये करते हैं राइट हैंड साइड, क्या है ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों के आंसर सेम होंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या तरीका था, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यू में से उसको कर देते हैं माइनस, तो यू के एलिमेंट्स लिखेंगे, पहले यू के एलिमेंट्स माइनस ए के एलिमेंट्स, डी ई एफ जी एच आई जे, ये यू के एलिमेंट्स माइनस ए के एलिमेंट्स, माइनस ए सेट ए बी सी डी जी एच, ये हैं ए के। तो करेंगे क्या, इसमें से ये सेट में से ये एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, वो नहीं लिखेंगे, तो बाकी बच जाएंगे वो हम लिखेंगे ए बी सी डी, ये जो चार है ये इसमें भी है, ये नहीं लिखेंगे। आगे जी एच, ये भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ई एफ आई जे, ये एलिमेंट्स बाकी बच गए हैं इसके अलावा ये वाले। तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u माइनस बी। अब u सेट में से b सेट माइनस करना है, तो पहले यहाँ पे u लिखेंगे, c d e f g h i j, ये हैं u के एलिमेंट्स, u सेट माइनस b, b क्या है वो वाला c d e f j, ये वाला। अब u सेट से वो माइनस करके जो बाकी बचेंगे वो लिखेंगे, ए बी उसमें नहीं है, सी डी उसमें है, वो माइनस हो जाएंगे, वो नहीं लिखेंगे, ई भी है, एफ भी है, जी एच आई जे भी उसमें है। तो ये हैं एलिमेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट के। अब निकालना हमने क्या है, राइट हैंड साइड ये वाली है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखेंगे, ये जो आया है ए कॉम्प्लीमेंट, एंड ये है बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे, ई एफ आई जे, ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला ए बी जी
एच आई, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, दोनों में जो मौजूद हो वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ई उसमें नहीं है, एफ भी नहीं है, आई, ये जो है आई एंड ये आई, ये दोनों में मौजूद है, तो लिखेंगे आई, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या इसकी ये आई है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये जो चल रही है। अच्छा, आपको याद होगा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो भी यही आया था, एंड राइट का भी यही आया है, तो वेरीफाई हो गए ना, ये ला वेरीफाई हो गया, दोनों के आंसर सेम हो तो इसका मतलब ये वेरीफाई है। ये वाला दोनों के आंसर आए हैं सेम, लेकिन इसके वेन डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी, तो यहाँ पे बनाते हैं। जो जो स्टेप हमने किए हैं ना, ये वाला एंड ये वाला, वो वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? वेन डायग्राम रेक्टेंगुलर शेप की होती है ना, ये होता है यू सेट, यूनिवर्सल सेट, जो सबसे बड़ा होता है, जिसमें ए एंड बी दोनों शामिल होते हैं। ये ए एंड बी ऐसे ही इंटरसेक्शन होगा तमाम में, क्योंकि ये इनमें कॉमन पार्ट है सी एंड डी। ये जो है हम इनको मेन जो दिए हुए हैं इनको देख के बनाएंगे, सी डी दोनों में है, और बाकी एक जो है एलिमेंट्स, ए है, ये सेट बी है, एक एलिमेंट्स हैं ए बी जी एच एंड सी डी ई एफ जे, एंड बाकी यू का था आई, ये आई था। अब जो जो स्टेप हमने किए हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है, एंड ये जो राइट हैंड साइड इसकी पूरी मुकम्मल आई है आई, वहां पे हम लाइंस बना के हम शो करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट था ई एफ आई जे, ई एफ आई जे, ये आई, ये तमाम आई एंड जे, या यू में से हमने किया ए माइनस, ये वाला माइनस कर दिया है, तो बाकी क्या बचा? ये वाला है ना, ये वाला सारा, या इसके एलिमेंट्स आप देख के उसको शेड कर सकते हैं, ई एफ आई जे, ई एफ ये होगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस में इनको शो कर लें, ई एफ आई जे, आई ये वाला, ई एफ जे ये वाले, ये वाले। पूरा ए ऐसे ही हम रहने देंगे, ये जो गोल है, क्योंकि ए को तो माइनस किया है ना, ए में कोई भी नहीं हम शेड करेंगे, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ये है ए कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट जो हमने किया था, ये वाला। नेक्स्ट हम बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? ए बी जी एच आई, ए बी जी एच, और ये यूनिवर्सल वाला बाकी जो बचा है। अब हम बी को छोड़ेंगे मुकम्मल को, ए बी जी एच ये वाला एंड आई, इसको करना है शेड, ये वर्टिकल लाइंस में कर लें। अब बी पूरे को छोड़ देना है आपने, क्योंकि यू में से बी ही माइनस कर रहे हैं ना, तो बी बिल्कुल माइनस होगा, उसका कुछ भी हम टच नहीं करेंगे। ये वाला फर्स्ट वाले में हमने ये शेड नहीं किया था, एंड सेकंड अब इसको नहीं शेड करेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आई इसका आंसर आया है। तो आई ये जो डबल दो दफा शेड हो चुका है, ये वाला दो दफा जो शेड हुआ है ये है आई, तो यही है इसका आंसर। तो हम वेन डायग्राम के नीचे लिखेंगे डबल शेडेड एरिया या रीजन represents
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला, ये डबल वाला यही है ना यूनिवर्सल वाला। लेफ्ट हैंड साइड जब सोल्व की थी तब भी यूनिवर्सल यही वाला जो है था हमारा, आई था ना आंसर, यही वाला तो जो था वो शेडेड था, हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमने उनको कहा था वो ये आई ही था। एंड इसमें भी राइट हैंड साइड में भी ये डबल शेडेड, ये जो सॉरी शेडेड नहीं डबल लाइन कह लें, ये जो ऐसे की लाइनें हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ऐसे की लाइंस जो हैं वो ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यही है आपकी। अच्छा, यहाँ हम करेंगे अब सेकंड, इसका जो लॉ है डी मॉर्गन्स का वो हम वेरीफाई करेंगे। क्या है वो? सेकंड लॉ, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये साइन हो जाता है चेंज, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होगा। ये है सेकंड। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये दोनों इनकी वैल्यूज निकालते हैं कौन सा सेट आता है, एंड बाद में प्रूफ करेंगे कि ये वेरीफाई करेंगे ये इक्वल है, एंड वेन डायग्राम बनाएंगे। तो करते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एंड इसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला करते हैं, सोल्व ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी डी जी एच, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स सी डी ई एफ जे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हम करेंगे तो क्या आंसर आता है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हों, जो दोनों में मौजूद हों वो आ जाते हैं। ए बी सी डी इसमें भी है इसमें भी है एंड और कुछ नहीं है, तो सी डी है ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला ये वाला। तो लिखते हैं यू के एलिमेंट्स सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस ये वाला माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है, ये वाला, ये जो आंसर आया है सी डी। तो इसमें से ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इसके एलिमेंट्स माइनस करेंगे, निकाल देंगे सी डी, यहाँ में से निकाल के बाकी जो हैं वो लिख लेंगे ए बी ई एफ जी एच आई जे, ये सेट आया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड ये आई है हमारी, ठीक। इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। पहले हम इसकी राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रूफ करेंगे, लेफ्ट तो ये वाली होगी, राइट यहाँ पे। अब एक ही दफा में हम कर लेते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये निकालते हैं तो पहले इसमें क्या करेंगे, ये निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, बाद में ये बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उन दोनों को हम करेंगे यूनियन उनका। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए, यू के एलिमेंट्स लिखेंगे, यू पूरा सेट लिखेंगे माइनस ए, ये वाला करेंगे। तो यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जे तक माइनस ए, ये वाला ए बी सी डी जी एच, ये है ए। अब इसमें से वो माइनस कर दें, वो निकाल के बाकी यहाँ पे लिख लें, ए बी सी डी एंड जी एच, बाकी आएगा ई एफ आई जे, वो वाले ए सारे हमने यहाँ से निकाल दिए हैं, बाकी जो बचे वो लिख लिए हैं। ये आया है
ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा, u माइनस बी। अब u में से b माइनस करेंगे, u के तमाम पूरा सेट लिखेंगे, u g h i j, ये हो गया u माइनस b करेंगे वो वाला c d e f j, ये हो गया b सेट। अब इसमें से वो सेट निकाल के बाकी जो एलिमेंट्स आए हैं वो हम लिख लेंगे। ए बी सी डी उसमें मौजूद है, वो नहीं लिखेंगे। ई एफ भी उसमें है, आगे आएगा जी एच आई जे भी नहीं, ए बी, ठीक है ए बी। अच्छा, ये आ गया है बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट ये जो आए हैं इनका करना है हमने यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट ये लिखेंगे, यही है ना ए कॉम्प्लीमेंट, एंड ये बी कॉम्प्लीमेंट ई एफ आई जे, ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए बी जी एच आई, ये इन दोनों का यूनियन करेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो एक तरतीब के साथ ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, सी डी तो नहीं है इसमें, ई एफ जी एच आई जे, ये आया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी राइट हैंड साइड ये वाली पूरी हमने निकाल ली है। ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड ये है उसकी राइट हैंड साइड। तो देखते हैं आंसर सेम है इसका, ए बी ई एफ जी एच आई जे, दोनों आंसर सेम है। तो ये वेरीफाई हमने कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों की वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगुलर शेप हम बॉक्स बनाएंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यू को, यूनिवर्सल सेट। ये ए एंड बी ऐसे ही ओवरलैप होंगे जैसे पहले हमने करवाए थे। सी डी इसका कॉमन पार्ट था, बाकी आएगा इधर ए बी सी डी जी एच, एंड बी में से सी डी, बाकी ई एफ जे। ये सेट ए है एंड ये सेट बी है सर्कुलर शेप में, एंड यू यहाँ क्या था, बाकी था आई, ये आई था। अब यहाँ पे जो हमने स्टेप किए हैं उसको हम शेड करेंगे लाइंस की सूरत में। ए इंटरसेक्शन बी किया था जो कि आया था सी डी, फर्स्ट हमने इसमें यही किया ना, इंटरसेक्शन बी जो कि आया है सी डी। तो सी डी को हम करेंगे ऐसे लाइंस में शेड करेंगे सी डी। एंड नेक्स्ट हमने ये इसका कॉम्प्लीमेंट लिया था जो कि आया था, ये क्या था, ए बी, इसके एलिमेंट्स देके हमने उसी में शेड कर देना है, ए बी ई एफ जी एच जे आई। अब इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स ये जो है तमाम हम इसको कर देंगे शेड, बस सी डी इसमें नहीं है। तो इसको निकाल के बाकी हम वर्टिकल्स लाइन में हम शेड कर देंगे और बताएंगे ये जो वर्टिकल रीजन है सारा ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट है। ये जो कॉमन पार्ट है अब इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, ये इसमें शामिल नहीं होगा, ये जो आंसर आया ना लेफ्ट हैंड साइड का, क्योंकि इसमें सी डी नहीं है। ठीक है, वर्टिकल लाइन, एंड हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो अब जब डायग्राम बनाएंगे उसके नीचे लिखेंगे वर्टिकल लाइंस शो, क्या शो करती हैं, ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट जो कि है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाला,
इसके हटकर, इसके अलावा ये जो बाकी तमाम पार्ट है, ये है हमारी वेन डायग्राम में ये आंसर आया है। अब कहते हैं इसके राइट हैंड साइड की, ये हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ये जो है राइट हैंड साइड इसकी। तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही हम रेक्टेंगुलर शेप हम बॉक्स बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको, यू को, यू, एंड दो सेट्स ए एंड बी ओवरलैपिंग, सी डी इनमें कॉमन पार्ट, ए बी जी एच ई एफ जे, ये बी के एलिमेंट्स। ठीक, अब ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने स्टेप यहाँ किए हैं, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम इनको शेड कर लेते हैं एंड देन ये बताएंगे ये कौन सा पार्ट है। ए कॉम्प्लीमेंट है ई एफ आई जे, ई एफ ये आई यूनिवर्सल सेट में जो बाकी बचा था ये सारा आई है, ई एफ आई जे, यानी कि ये ए के अलावा, ये ए के अलावा ये जो बाकी पार्ट है इसको हम शेड करेंगे, ये लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ कर लें। ए के अलावा बाकी तमाम पार्ट, ये था ए कॉम्प्लीमेंट। आगे बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए बी जी एच आई, ए बी जी एच आई। अब ये पूरे बी को छोड़ देंगे, सी डी इसमें इंक्लूड नहीं है, अब पूरे बी को छोड़ के बाकी में हम वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं। अब बी पूरा छोड़ेंगे, ये सी डी बी, ठीक। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो कि इसकी राइट हैंड साइड का आंसर आया है, ये इसके इक्वल है। तो देख लेते हैं कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ये तमाम है सिवाय सी डी के। इस ये कॉमन जो पार्ट है इसके अलावा ये तमाम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये था सी डी के अलावा ये तमाम जो वर्टिकल लाइंस हैं ये वाली सी डी से हटकर, तो ये थी इसकी वेन डायग्राम। यहाँ भी सी डी से हटकर ये जो तमाम पार्ट है ये इसकी वेन डायग्राम में है। तो हम लिखेंगे डबल लाइंस ऐसे की जो है एंड वर्टिकल लाइंस ऐसे के एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे के। ये क्या शो क्या करती हैं, ये शो या रिप्रेजेंट ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो कि है इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये दोनों का सेम पार्ट है, सी डी से हटकर ये एंड ये भी सी डी से हटकर, ये दोनों का सेम पार्ट है। तो ये थी इसका क्वेश्चन नंबर 5।